हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय तो और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल 10 के अंदर आप कैसे क्रड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप कैसे किसी प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, रीड कर सकते हो और आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास लिस्टिंग है और यहाँ से मैं एक नए प्रोडक्ट को मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग वैलिडेशन देखेंगे कि आप कैसे वैलिडेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लारावेल के अंदर, और इमेज आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। यहाँ से जैसे कि मैं आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट 5, उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ से आप एक इमेज यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फ्लैश मैसेज भी आपको दिखेगा। तो ये सब भी हम देखेंगे कि आप कैसे फ्लैश मैसेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट जो भी होंगे वो यहाँ पर टॉप पर दिखाई देंगे। यहाँ पर पैजिनेशन है आपका और यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको आइटम आपको यहाँ पर एडिट करना रहेगा, आपको सिंपल यहाँ पर अब लिखना है अपडेटेड करके इस तरीके से, और यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और अब ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर अपडेट हो चुका है ना। आप इस प्रोडक्ट को यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। व्यू करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप उस प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिलीट पे आपको क्लिक करना है और अब ये आइटम यहाँ से अब ये डिलीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग पैजिनेशन के बारे में भी देखेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली ये वीडियो और काफ़ी कुछ सीखेंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक क्रड नाम से एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं लारावेल के अंदर, लारावेल एलियास के साथ में। आप कंपोजर का भी यूज़ कर सकते हैं और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बन जाता है वैसे ही आपको क्या करना है कि उस प्रोजेक्ट फोल्डर के नाम से आपको जाना है उसके अंदर। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन वर्जन करके, तो यहाँ पर आप वर्जन देख पाएंगे कि मैं यहाँ पर वर्जन 10.4.1 यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है ये वीडियो बनाते टाइम का। और अगर मैं इसको सबलाइम के अंदर ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल नॉर्मल जो भी लारावेल की डायरेक्टरी की स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक बार PHP आर्टिजन सर्व करके एक बार देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इसका जो सर्वर रन कर रहा है वो 8000 पोर्ट पर चल रहा है, लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर। तो अगर आप लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे जैम सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैम सर्वर इसलिए क्योंकि हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी और हमें उसके अंदर कुछ डेटाबेस के ऑपरेशंस वगैरह करने रहेंगे, तो इसकी वजह से हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और वापस से यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ मॉडल वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा PHP आर्टिजन मेक मॉडल। मॉडल यानी कि जो भी हमारी टेबल वगैरह होती है डेटाबेस के अंदर, हर एक टेबल को एक मॉडल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो एक मॉडल हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं प्रोडक्ट और एम फ्लैग पास कर रहे हैं। एम फ्लैग इसलिए क्योंकि हमें माइग्रेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एम से माइग्रेशन यानी कि जो टेबल वगैरह है। तो यहाँ पर देखिए मॉडल यहाँ पर तैयार है हमारा। यहाँ पर इस क्लास को आप देख पाएंगे ऐप और मॉडल्स फोल्डर के अंदर, और साथ में आप माइग्रेशंस को भी आप देख पाएंगे। तो आपको जाना रहेगा डेटाबेस फोल्डर के अंदर, माइग्रेशंस फोल्डर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको माइग्रेशन नाम से एक यहाँ पर आप देखेंगे उस फोल्डर के अंदर, तो आपको प्रोडक्ट्स नाम से एक जो है क्लास मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स जो टेबल है उसके अंदर आपको क्या करना है कि कुछ फील्ड्स ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम ऐड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पर एक इमेज भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज इस तरीके से। अब ये प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या किया कि इस टेबल के अंदर हमने 3 फील्ड बनाई है, एक नेम है, एक डिस्क्रिप्शन है और एक इमेज है। इन तीनों फील्ड्स का हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर। और .env के अंदर चल करके हम लोग डेटाबेस को कन्फिगर कर लेते हैं। और डेटाबेस के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ पर डेटाबेस बनाया हुआ है जो कि DB टेस्टिंग करके, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ DB टेस्टिंग और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश करके। यहाँ पर आप सीड फ्लैग भी पास कर सकते हैं, बट सीड फ्लैग की अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग कुछ डेटाबेस के अंदर डाल नहीं रहे हम लोग डमी डेटा वगैरह, तो हमें सीड फ्लैग पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली। और अगर मैं PHP आर्टिजन यहाँ पे PHP माई एडमिन पर जाता हूँ तो यहाँ पर हम लोग टेबल्स को देख पाएंगे कि हमारे टेबल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि DB टेस्टिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स वगैरह यहाँ पर हैं, जैसे कि फील्ड जॉब है, माइग्रेशंस है, पर्सनल है, प्रोडक्ट्स है, यूज़र्स हैं। ये सारी टेबल हमारी माइग्रेशंस के थ्रू आ रही हैं। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप यहाँ पर जाएंगे डेटाबेस फोल्डर के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, और यहाँ पे आप जो है हर एक फाइल को आप देख पाएंगे जिसका एक माइग्रेशन यहाँ पे क्रिएटेड है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइग्रेशन होता है जो कि माइग्रेशंस नाम की टेबल, जो कि लारावेल अपने एंड पे मैनेज करता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लारावेल रिकॉर्ड रखता है कि मैंने कौन कौन सी माइग्रेशन वगैरह क्रिएट कर दी हैं, कौन सी नहीं की हैं।
यानी कि कौन कौन से डेटाबेस मैंने क्रिएट कर दिए उसकी इन्फॉर्मेशन लारावेल अपने इस टेबल के अंदर रखता है, माइग्रेशंस टेबल के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने मॉडल वगैरह क्रिएट कर लिया, हमने कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लिए। अब हम क्या करते हैं कि एक कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम। तो अपने केस में यहाँ पर है प्रोडक्ट कंट्रोलर करके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर। और ये जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है ये हमारा क्रिएट हो गया HTTP फोल्डर के अंदर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे ऐप के अंदर, जो हमारा ऐप फोल्डर है उसके अंदर हमें मिलेगा HTTP फोल्डर, वहाँ पर कंट्रोलर्स नाम से एक फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर आपको मिलेगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो जो भी आपकी जो क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कुछ आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। तो इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो हम लोग राउट फोल्डर के अंदर चलेंगे, यहाँ पर web.php के अंदर हम लोग एक यहाँ पर देखेंगे कि एक राउट यहाँ पे बना हुआ है जो यहाँ से एक व्यू को लोड कर रहा है, जो कि वेलकम व्यू को, है ना। इसको हम हटा करके अपने कंट्रोलर के थ्रू लोड करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर अपने कंट्रोलर को लिखते हैं, जो हमारे केस में प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर, यहाँ पे आ जाएगा क्लास, क्योंकि ये क्लास है, और साथ में उस मेथड का नाम जिस मेथड से हम लोग हिट करने वाले हैं। और यहाँ पर आप नेम प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इस राउट को एक नाम दे सकते हो। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, बट आप दे सकते हो अगर आप चाहो तो। और फिर आप इसका यूज़ भी कर सकते हो अगर आपकी नीड है तो। और यहाँ पर आप उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट कंट्रोलर को। तो यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट कंट्रोलर को यूज़ किया है इसको आप यूज़ कर रहे हो। और अब आपको उस क्लास के अंदर जाना है और इंडेक्स नाम से आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है web.php के अंदर। तो उस फंक्शन को आपको यहाँ पे बनाना है और यहाँ से आपको रिटर्न करना व्यू को। तो यहाँ पर जो हमारा व्यू है वो हमारा फ़िलहाल के लिए welcome.belay.php को ही हम लोग रिटर्न करते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करते हैं PHP आर्टिजन सर्व करके, तो हमारे एप्लीकेशन में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्रंट एंड पे, क्योंकि हम लोग सेम पेज को लोड कर रहे हैं। पहले ये web.php से लोड हो रहा था, अब ये कंट्रोलर के थ्रू लोड हो रहा है, बस फ़र्क इतना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा प्रोडक्ट्स नाम से, है ना। इसी फोल्डर के अंदर हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी अपने प्रोडक्ट्स की वो सब कुछ यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं index.belay.php और यहाँ पे टाइटल वगैरह डाल सकते हैं HTML कोड के अंदर, जो कि है लारावेल CRUD करके। और एक हम यहाँ पे कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ div क्लास कंटेनर और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक h1 टैग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ h1 और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं प्रोडक्ट्स करके। अब ये प्रोडक्ट्स हमारा विजिबल होना चाहिए फ्रंट एंड पे। इसके लिए हमें यहाँ पे welcome.belay.php की जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को लिखना रहेगा, इस वाली फाइल का पाथ जो हमारी इंडेक्स करके है ना। तो इसका पाथ क्या है, व्यूज़ के अंदर प्रोडक्ट्स नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर आपको इंडेक्स फाइल है। तो इस तरीके से आपको कुछ लिखना है ना। तो आप देखेंगे products.index करके है, और मैं यहाँ पे आपको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें प्रोडक्ट्स नाम से यहाँ पे एक कंटेंट दिख रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप की कुछ CDN वगैरह उठा लेते हैं, है ना, जो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि W3 स्कूल से कुछ CDN उठा लेता हूँ बूटस्ट्रैप की, जो हमारे लिए डिज़ाइनिंग का काम करने वाला है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हम लोग क्या करेंगे कि अपने हेड सेक्शन में पेस्ट कर देंगे, जो भी हमारी HTML की फाइल्स वगैरह है। तो यहाँ पर टाइटल के नीचे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको हम सेव करते हैं, वापस से ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो अब देखिए यहाँ से कंटेनर का जो उन्होंने पैडिंग वगैरह था वो उन्होंने यहाँ से ले लिया, साथ में इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो भी आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी कुछ चेंजेस वगैरह है ना। तो यानी कि बूटस्ट्रैप हमारा सही चल रहा है यहाँ पर। अभी हम क्या करते हैं कि नैव बार हम लोग उठा लेते हैं कुछ, है ना। तो हमें यहाँ पे ये शायद नैव है, नैव्स है, हमें नैव बार चाहिए होगा। तो यहाँ से हम लोग एक नैव बार उठा लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे अपने index.belay.php के अंदर। तो हम इसे कंटेनर के बाहर रखेंगे क्योंकि हमें फुल विथ चाहिए होगी अपने नैव बार की। यहाँ पे लाइट की जगह पर हम लोग इसको डार्क करते हैं और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। तो अभी देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, इसको हमें लगभग वाइट करना रहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपके लिंक्स हैं, तो ये 2 लिंक्स हम यहाँ से हटा देते हैं और एक लिंक की जगह पर हमें यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट्स करके, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाना है, होम पेज एक तरह से। और यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट लाइट करके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट लाइट और जो इसका HREF है उसको भी हम अभी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर सही दिख रहा है फिलहाल के लिए,
जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमें यहाँ पे सही दिख रही है। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट्स है इसकी जगह पे हमें क्या करना रहेगा कि एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ से हम लोग नया प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ कर सकें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ न्यू करके, या एक क्रिएट नाम से बना लेते हैं, create.blade.php करके। तो इस नाम से हम लोग यहाँ पे फाइल बना लेंगे और इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर्म हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू प्रोडक्ट करके। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्म क्रिएट करना रहेगा, बट पहले हम लोग URL वगैरह सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी वो तो गेट ही रहेगी, बट यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स लिखेगा या फिर प्रोडक्ट क्रिएट करके रहेगा। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे क्रिएट का, है ना, और जो उसका नाम है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इंडेक्स की जगह पे आप यहाँ पे क्रिएट लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, जो हमारे पास है प्रोडक्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पब्लिक फंक्शन क्रिएट करके, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे व्यू को। तो व्यू हमारा यहाँ पर इस केस में रहेगा प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट करके। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट, CREATE। ओके, अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जो हमारा ये क्रिएट है वो हमारा यहाँ पर लोड हो जाएगा। आप देखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट करके हमने लिखा हुआ है ना। तो अभी हमारे पास एक नया व्यू हमने बनाया हुआ है जो कि न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट करके है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट्स क्रिएट करके। तो शायद एस नहीं है, तो इसको मैं एस यहाँ से हटा देता हूँ, प्रोडक्ट क्रिएट करके है। अभी देखिए यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स आ रहा है ना। तो इट मीन्स कि अभी हमारे दोनों पेज लिंक हो गए, एक तो लिस्टिंग के और एक नए प्रोडक्ट्स बनाने के, है ना। तो ये दो हमारे पेज लिंक हो गए, बट इनको हम लिंक कर देते हैं एक बटन के थ्रू, ताकि हमें यहाँ पे बटन पे क्लिक करते ही हम लोग उस पेज पे चला जाए, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे करना रहेगा। जो भी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स पेज है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके जाऊँ, अभी ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो इसको आप यहाँ पे सीधा बैकस्लैश आप लगा सकते हैं, जो कि होम पेज का URL होता है। तो यहाँ से वो बाय डिफ़ॉल्ट वो होम पेज यहाँ से लोड करेगा, है ना। यहाँ पर भी कर लेते हैं, तो हमारे पास इंडेक्स के अंदर हो गया, और यहाँ पर भी हम लोग इसको बैकस्लैश यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग अपने होम पेज पर आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप होम पेज पर आप आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर एक बटन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपने इंडेक्स फाइल के अंदर। तो प्रोडक्ट्स के नीचे ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं और इसके अंदर एक बटन बनाते हैं, और इसको हम लोग ए टैग बना लेते हैं क्योंकि बटन की नीड नहीं है। और यहाँ पर जो उसका URL रहेगा वो रहेगा क्रिएट का, है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना प्रोडक्ट, जो हमारे पास जो URL है जो web.php के अंदर है वही हमें यहाँ पर डालना रहेगा। तो अपने केस में है यहाँ पर प्रोडक्ट और क्रिएट, और इसका नाम दे देते हैं न्यू प्रोडक्ट करके, ताकि उस बटन पे वो क्लिक करके वो वहाँ पर जा सके। यहाँ पे हम कुछ क्लास ऐड कर लेते हैं। तो क्लास हम लोग रखते हैं BTN डार्क करके, ठीक है, और बस करते हैं, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर से चिपक रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे टॉप से मार्जिन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ मार्जिन टॉप 2 पिक्सल करके। तो अभी देखिए ये ठीक लग रहा है। इसको हम यहाँ पे अलाइन कर देते हैं राइट साइड में। तो उसके लिए हम लोग इस डिव के अंदर लिखते हैं कि टेक्स्ट अलाइन आपका राइट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा टेक्स्ट राइट। इसको सेव करो, इसको रिफ्रेश करते ही देखो अब आपका यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही आप न्यू प्रोडक्ट वाले पेज पे चले जा रहे हो, है ना। तो अब आप यहाँ पे नेविगेट हो सकते हो आसानी से। आपको URL में जाकर के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप आसानी से यहाँ पर दोनों पेजेस के बीच में आप स्विच हो सकते हो ईजिली, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास ये चीज़ें हो चुकी हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट वगैरह पे पेज पे हम जा रहे हैं, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे बैक भी जा रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा क्रिएट वाला पेज है इसके अंदर अभी हमें क्या करना रहेगा कि हमें एक फॉर्म क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रॉ क्रिएट कर लेते हैं, है ना, और साथ में हम लोग यहाँ पे कॉल SM12 कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और एक हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म, मेथड आपका यहाँ पे पोस्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग पोस्ट इसलिए क्योंकि हमें सेव करना है। जो भी हमारे फॉर्म का डेटा रहेगा वो हमें सेव करना रहेगा अपने डेटाबेस के अंदर, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे पोस्ट फॉर्म रखा हुआ है। CSRF टोकन आपको यहाँ पे लगाना रहेगा, है ना। और यहाँ पे फॉर्म ग्रुप के अंदर हम लोग यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं और एक नेम यहाँ पे डाल देते हैं। नेम किसका? जो हमारे प्रोडक्ट का नाम रहेगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा आपका, और नेम के अंदर आपको नेम डालना है क्योंकि वो फील्ड का नाम है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ नेम, और क्लास हम लोग ऐड कर लेते हैं जो कि होगा फॉर्म कंट्रोलर करके, और इसको बस करते हैं, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और वापस हम लोग ब्राउज़र पर चल के देखते हैं एक बार कि हमारे पास कैसा लुक एंड फील आ रहा है, यानी कि किस तरीके से हमारा फॉर्म वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी देखो ये काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, इतना लंबा चौड़ा सही नहीं लग रहा है।
थोड़ा इसको सॉर्ट करते हैं। तो इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे इसको 8 कर लें, या और यहाँ पे हम लोग इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग 12 की जगह पे 8 कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं, वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ठीक लग रहा है। अब इसका बटन जो इनपुट फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, एक डिसेंट है। और यहाँ पर हम लोग इसको कार्ड बना लेते हैं, और पैडिंग हम लोग यहाँ से ले लेंगे टॉप से, या फिर मार्जिन कर लेते हैं। मार्जिन टॉप 3 पिक्सल हो गया, और इस फॉर्म को हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं, कार्ड के अंदर, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो अगर हम रिफ्रेश करें तो अभी देखिए यहाँ पे बॉर्डर का कुछ इशू आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे पैडिंग हो जाएगा आपका 3 पिक्सल। तो अभी देखिए बॉर्डर के अंदर से अब आपका है ना। तो अब यहाँ पे पैडिंग वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है इसकी। तो हमने इसको कार्ड के लेआउट में डाल दिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पे लिखना रहेगा डिस्क्रिप्शन, और इनपुट फील्ड की जगह पे हमें यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लेना रहेगा, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आपका टेक्स्ट एरिया के अंदर आता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एरिया क्लास, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, है ना, और इसको आप एक नाम दे देंगे। तो नाम आपका रहेगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करके। ओके ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते तो अभी देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको आ रहा है। तो आप चाहेंगे तो आप इसके अंदर रोज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये काफ़ी बड़ा दिख सके। तो यहाँ पर रोज़ मान लीजिए आपने 4 डाला हुआ है, आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखिए इसका जो इनपुट एरिया था वो काफ़ी बढ़ गया अब इसका। तो आप नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक फाइल के लिए आपको चाहिए होगा फॉर्म ग्रुप। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे आपको लेबल आपको बनाना रहेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा लेबल, और इसके अंदर आपको लिखना रहेगा इमेज करके, क्योंकि हमें यहाँ से एक इमेज अपलोड करवानी है। तो आपको यहाँ पे लिखना है इमेज, और यहाँ पे इनपुट फाइल टाइप फाइल रहेगी आपकी, और यहाँ पे इमेज आपने डाल दिया, है ना। और जो उसका क्लास है वो है फॉर्म कंट्रोल। इसको सेव करते हैं, है ना। और वापस से अगर हम ब्राउज़र पे देखें तो यहाँ पर देखिए फाइल टाइप आपको दिख रहा है। तो यहाँ से अब क्या करेगा कि यूज़र यहाँ से अब एक फ़ाइल भी सिलेक्ट कर सकता है ईजिली, और उस फाइल को फिर वो यहाँ पे सबमिट कर सकता है। तो सबमिट करने के लिए उसको एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, टाइप सबमिट क्लास BTN डार्क, और यहाँ पे कंटेंट लिखना रहेगा जो कि होगा सबमिट का। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे सबमिट का बटन भी बना दिया। अब इसको सेव करते तो ये देखिए अब ये ठीक ठाक दिख रहा है। नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका इमेज हो गया, और उसके एक सबमिट का बटन भी हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको अगर आप सेव करोगे तो अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्शन आपको प्रोवाइड करना रहेगा। तो एक्शन के लिए आपको यहाँ पे लिखना है एक्शन और URL जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हो। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे स्टोर करके, है ना, कि ये जो URL है इस URL पर क्या करना है कि आपको इस फॉर्म का डेटा सेव कर लेना है। पोस्ट रिक्वेस्ट जो जाएगी वो इस URL पर जाएगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना प्रोडक्ट्स। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट क्रिएट करके है इसको हमें यहाँ पे डुप्लीकेट करके यहाँ पर डाल देते हैं प्रोडक्ट स्टोर करके। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर करके। यहाँ पे एस सही हटाना सही नहीं रहेगा। ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले में भी एस डाल देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्रिएट करके रखते हैं, है ना। और यही सेम चेंजेस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, एस लगा देते हैं, और यहाँ पे स्टोर वगैरह डाल देते हैं। तो जो हमारा स्टोर मेथड है वो यहाँ से हिट होगा आपका प्रोडक्ट्स स्टोर करके, है ना। तो जैसे ही वो फॉर्म को सेव करेगा वैसे ही वो क्या करेगा कि प्रोडक्ट स्टोर वाले URL पे जाएगा, इस URL पे, है ना। और ये URL आपको कंट्रोलर के अंदर लेके जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक फंक्शन क्रिएट करना रहेगा जो कि होगा स्टोर नाम से। तो आपको यहाँ पर लिखना है स्टोर, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आएगी क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे एक ID, यहाँ पे ID की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे स्टोर रहेगा सिर्फ। यहाँ पर मैं इसको DD कर देता हूँ, है ना। तो DD इसलिए ताकि हम देख पाएँ कि क्या क्या डेटा हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने स्टोर मेथड के अंदर। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर अभी देखिए ये मना कर रहा है इसलिए क्योंकि हमने URL चेंज किया हुआ था, राइट। तो अभी अगर मैं यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है। यहाँ पर आपको लिखना टेस्ट, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप इसकी डाल सकते हैं, और यहाँ से आप एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे या फिर आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पे ये बोल रहा है कि पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर राउट दिस वन। ओके, तो ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि web.php के अंदर हमने यहाँ पे गेट लगाया हुआ है, इसको आपको पोस्ट लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, वापस से हम लोग यहाँ पर चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं।
और यहाँ से कुछ कंटेंट डाल देते हैं इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन, इसकी एक इमेज सेलेक्ट करते हैं और वापस इसको सबमिट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबमिट हो गया। तो सबमिट होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर टोकन वगैरह दिख रहा है, नेम दिख रहा है आपका, टोकन कौन सा CSRF टोकन है ये, और यहाँ पे इमेज आपकी कुछ इस तरीके से आ रही है, यानी कि इमेज का नाम हमें दिखाई दे रहा है। बट ये गलत है क्योंकि इमेज का नाम हमारे पास नहीं होना चाहिए, हमें इमेज फाइल चाहिए थी और यहाँ पे फाइल नहीं आ रही है। बट ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो क्रिएट जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर हमें यहाँ पे इनक्रिप्ट टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा डालना पड़ेगा, है ना, जिससे कि ये क्या करे कि ये जो फाइल को यहाँ पे सबमिट कर पाए अपने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, वहाँ से भेज पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से फिर से यहाँ पर क्या करते हैं कि टेस्ट, डिस्क्रिप्शन और एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर आप फाइल देख पाएंगे, इमेज वगैरह है, PNG वगैरह उसका पाथ है ना, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब हमें इसको स्टोर करना है, ठीक है। तो स्टोर करने से पहले जो हमारी इमेजेस वगैरह है उसको हमें एक नाम देना पड़ेगा। तो नाम के लिए मैं यहाँ पर टाइम वगैरह यूज़ करता हूँ, स्ट्रिंग के फॉर्मेट इंटीजर के फॉर्मेट में आएगा और यहाँ पे डॉट करके और उसका जो एक्सटेंशन है वो हमें लेना रहेगा। तो एक्सटेंशन के लिए आपको यहाँ पे लिखना है कि रिक्वेस्ट इमेज यानी कि जो आपका नाम है और एक्सटेंशन उसका कि क्या एक्सटेंशन है। तो अभी यहाँ पे इमेज का नाम हमें मिल गया। अब हमें इस इमेज को मूव करना पड़ेगा अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा रिक्वेस्ट इमेज मूव और यहाँ पे पब्लिक पाथ करके। तो यहाँ पे आप स्टोरेज का भी पाथ दे सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे किसी वीडियो के अंदर। अभी हम इसको पब्लिक पाथ के अंदर ही डाल देते हैं, यानी कि पब्लिक फोल्डर के अंदर वहाँ पर एक प्रोडक्ट्स नाम का फोल्डर रहेगा, उसके अंदर हम इसको मूव कर सकते हैं जो अपनी इमेज है और उसका नाम हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। इसके नाम को हम लोग एक बार यहाँ पे DD करके देख लेंगे कि यहाँ पर जो पब्लिक फोल्डर है हमारे पास, यहाँ पर देखिए अभी कोई फोल्डर नहीं है प्रोडक्ट्स नाम से, बट यहाँ पर होना चाहिए। जैसे ही हम लोग इसको सबमिट करेंगे तो हमें एक इमेज यहाँ पे दिखनी चाहिए और एक फोल्डर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है अपलोड इमेज करके, इसको सेव करते हैं और वापस से हम लोग क्या करते हैं कि ब्राउज़र पर चलते हैं, इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं बस। तो अभी देखो यहाँ पे हमें एक इमेज मिल रही है जो कि है लास्ट में 79 करके, और पब्लिक फोल्डर के अंदर देखो एक यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है प्रोडक्ट्स करके जो हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ था, और यहाँ पर देखिए एक इमेज भी मिल रही है जो कि 79 लास्ट में, है ना। तो अभी हमारे पास इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई एक तरह से, ठीक है। अभी क्या करें कि उस इमेज को हमें अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने मॉडल का। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज़ ऐप मॉडल्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो आपका मॉडल है उसकी जो क्लास है वो आपको पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना, ऐप मॉडल्स और प्रोडक्ट करके, और इसको यहाँ पर आप अब यूज़ कर पाओगे। अब इस प्रोडक्ट के जो नेम है उसके अंदर आपको डालना रहेगा, सबसे पहले इमेज के अंदर डालते हैं इमेज नेम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट नेम, और उसके अंदर आपको डालना रहेगा रिक्वेस्ट के साथ में जो नेम आ रहा है उस चीज़ को। सेम चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन के लिए भी ऐड करना रहेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर आपको डालना रहेगा रिक्वेस्ट की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर, है ना, और इसको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। तो जो भी आपने ऊपर वैल्यू डाली है उसको अब आपको सेव करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सेव को हिट करोगे तो ये क्या करेगा कि ये आपके डेटाबेस के अंदर एंट्री कर देगा इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है, और आप इसको यहाँ पे रिटर्न बैक कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कोड है उसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर कोई एंट्री यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। एक बार फिर से हम इसको क्या करते हैं कि रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर कुछ आइटम ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ से इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं तो ये हमें एरर दे रहा है कि भाई डिस्क्रिप्शन आपका नल नहीं हो सकता है ना। ऐसा किस लिए हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि मे बी इसके पास डेटा ना पहुँच रहा हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार DD कर लेते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी फ्रंट एंड से आ रही है उसको हम एक बार यहाँ पे DD करके देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे नेम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन अगर आ रहा है तो वो नलेबल हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब कुछ की में गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखो है डिस्क्रिप्शन, बट यहाँ पर डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, राइट। तो इसको आपको डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डीबग कर सकते हैं। अगर आपके कुछ एरर अगर आपको आ रही है तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि हमारे पास पहले फॉर्म से डेटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फॉर्म से डेटा सही आ रहा है तो फिर हमारे पास कुछ कंट्रोलर के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एरर अगर आ रही है तो उसको आपको कैसे रिजॉल्व करना है ना। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पर एक डेटाबेस के अंदर एंट्री भी देखने को मिल रही है क्योंकि हमारा डेटा सेव हो चुका है।
और हमारे यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस भी आपको देखने को मिल रही है ना। तो अभी हमारा फर्स्ट जो ऑपरेशन हो गया वो तो हो गया कि हम लोग यहाँ पे स्टोर कर पा रहे हैं डेटा को अपने फॉर्म के थ्रू। बट इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ बिना कुछ यहाँ पे डाले, तो भी ये क्या कर रहा है कि उस फंक्शन को हिट कर रहा है और एक्सटेंशन वगैरह ढूंढ रहा है इमेज का, जो कि नहीं होना चाहिए। बल्कि उसको अलर्ट करना चाहिए कि भाई ये एक एरर है, आपको पहले फिल करना पड़ेगा सब कुछ। तो अब ये पार्ट आता है आपका वैलिडेशन का। तो यहाँ पे इमेज अपलोड से पहले आपको वैलिडेट करना पड़ेगा डेटा को, कि जिस तरीके का डेटा आप डेटाबेस में डाल रहे हैं वो डेटा आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो डेटा नहीं है तो इट मीन्स कि आपको यूज़र को नोटिफाई करना पड़ेगा कि भाई आपको पहले डेटा सब कुछ प्रॉपर डालना पड़ेगा, तभी हम इसको डेटाबेस में डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना रिक्वेस्ट वैलिडेट नेम, आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड करके, क्योंकि हमें नेम ज़रूरत है। साथ में डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इमेज। अब इमेज भी आपके रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इमेज भी आपको फिल करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आप जो है उसकी टाइप्स डाल सकते हैं कि किस टाइप की आपको इमेज यहाँ पे अपलोड करवानी है। तो इमेजेस आप जानते हैं जेपीईजी हो सकता है, जेपीजी पैक हो सकता है, पीएनजी, जीआईएफ, और मैक्सिमम वो कितने केबी क्या हो सकता है एक तरह से, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपका वैलिडेशन का पार्ट है, यानी कि आप वैलिडेट कर रहे हैं डेटा को ताकि आपके डेटाबेस में करेक्ट डेटा पहुँच सके। अब सबमिट करने पे देखो कुछ नहीं हो रहा है ना, बट कुछ तो हो रहा है बैकएंड में जो हमें दिख नहीं रहा है, और वो हो रहा है कि यहाँ पे एरर मैसेज वो भेज रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि एरर मैसेज हमें डिस्प्ले करना है अपने इस पेज पर, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको एरर मैसेज अगर आपको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर आपको हर एक फील्ड के नीचे आपको कुछ कोड लिखना पड़ेगा एरर का। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एरर्स इफ़, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ़ एरर्स हैज़ नेम, है ना। तो यानी कि नेम कीवर्ड के साथ में अगर कोई एरर आता है तो आप यहाँ पर आप उसको प्रिंट कर दो इस नेम के साथ में, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप एक स्पैन टैग आप बना सकते हैं, उसके अंदर क्लास टेक्स्ट डेंजर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उस मैसेज को आप प्रिंट कर सकते हैं जो भी आपका एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एरर्स फर्स्ट करके, और यहाँ पे की पास कर सकते हैं। तो जो आपके फील्ड का नाम है, तो अपने केस में यहाँ पर नेम है तो मैं यहाँ पे नेम डालूंगा, है ना। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे स्पैन को बंद कर देते हैं। वापस से अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे वापस से सबमिट पे करूँगा क्लिक, तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, है ना। तो इस नोटिफिकेशन के साथ में क्या होगा कि यूज़र को पता चल जाएगा कि उसने क्या गलती की है ना। और ये एरर कहाँ से आ रहा है, वैलिडेशन के यहाँ पे। तो जो भी हमने वैलिडेशन लगाई थी उसकी मदद से हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि यहाँ पर एरर मैसेज यूज़र को डिस्प्ले कर पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या क्या फील्ड्स आपको फिल करना है ना। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, और यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इमेज में भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे इमेज के अंदर भी डाल दिया। तो अब हम इसको सेव करते हैं, वापस से रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द डिस्क्रिप्शन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, है ना। तो ये सारे मैसेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर मैं डाल करके यहाँ पे सबमिट करूँ तो अभी देखिए नेम के अंदर तो नहीं आया, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर आया। तो एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ नेम फील्ड गायब हो जा रहा है ना। तो यानी कि जो हमने डेटा डाला हुआ है वो एरर आने के बाद वो गायब हो जा रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू नाम से एक फील्ड डाल सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डालता हूँ वैल्यू करके, और इस वैल्यू के अंदर आपको डालना है ओल्ड वैल्यू जो भी रहेगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है ओल्ड, जो कि एक हेल्पर है, और उसके अंदर आपको पास कर देना है उसका नाम। अब अगर मैं यहाँ पे कोई आइटम डालता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरर आ रही है, मैंने यहाँ पे डाला, मैंने इसको सबमिट किया, तो अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है, बट यहाँ की एरर गायब है ना। और वो आइटम भी है अभी उसके अंदर। अभी देखो डिस्क्रिप्शन का गायब हो गया, है ना। तो डिस्क्रिप्शन का गायब इसलिए हुआ क्योंकि ये ओल्ड जो हमने जो यहाँ पे पास किया हुआ है, ये हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड नहीं किया, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसका नाम हम चेंज कर देंगे, जो कि होगा अपने केस में डिस्क्रिप्शन करके, है ना। अब हम यहाँ पे वापस से अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पे एरर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे सबमिट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ स्पेस आ रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, है ना, तो स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से हम लोग शायद ये जो स्पेस है ये इसको काउंट कर रहा है। तो इसको यहाँ से हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और ये जो टेक्स्ट एरिया है इस चीज़ को हम लोग इसके यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, और वापस से हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ वैल्यू डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेम फील्ड के अंदर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी फील्ड वैल्यू है, अब वो गायब नहीं हो रही है ना। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे
तो यूज़र को क्या होगा कि सेम टू सेम फील्ड्स अब बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर कि आप किस तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल करते हो, ठीक है। तो अभी हमारा क्रिएट का मोस्टली हो गया है, तो हमने यहाँ पे आइटम को क्रिएट कर लिया, हमने वैल्यूज़ को हमने उसको वैलिडेट भी कर लिया। अभी हम यहाँ पे कुछ फ्लैश मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करके देखते हैं, है ना। तो जो भी हम कुछ अपडेट करेंगे या फिर कुछ डिलीट करेंगे या कुछ ऐड करेंगे, तो हमें पता चलना चाहिए कि हमने क्या ऑपरेशन किया और वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे सेशन के थ्रू हम लोग गेट कर सकते हैं कि अगर कोई सेशन के अंदर कुछ सक्सेस टाइप की कुछ की मिलती है, तो आपको क्या करना है कि कुछ यहाँ पे वैल्यू आपको डिस्प्ले कर देना है, जो भी आपको सक्सेस के अंदर से वैल्यू आपको मिलती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि डिव क्लास अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अलर्ट सक्सेस और यहाँ पे अलर्ट ब्लॉक करके, ठीक है। और इसके अंदर आप जो है वैल्यू का आप प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी आपके सेशन के अंदर जो डेटा आएगा उस चीज़ को आप यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है मैसेज, जो भी आपके मैसेज उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रहेगी। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप सेशन मैसेज आप डिस्प्ले करेंगे, यानी कि जो आपका फ्लैश मैसेज है। तो बैक विद सक्सेस करके आप यहाँ पे भेजेंगे और यहाँ पे सक्सेस के अंदर आप जब पास कर देंगे जो आप वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं कि भाई प्रोडक्ट क्रिएटेड, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब हम वापस से यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेस्टिंग और उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे इमेज, और हम इसको यहाँ पे करते हैं सेव। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोडक्ट क्रिएटेड करके, है ना। तो ये आपको फ्लैश मैसेज भी आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर ये सारा डिटेल हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जो कुछ भी हमने अभी तक ऐड किया हुआ है वो सारा आइटम हम लोग यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बूटस्ट्रैप की आपको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर आप टेबल्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप्स के आपको टेबल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर टेबल है, यहाँ पर आप देखेंगे हॉवर की टेबल है ना, आप इस पर हॉवर कर सकते हो। यहाँ पे डार्क वगैरह का है, तो हम लोग यहाँ पे हॉवर की टेबल हम यहाँ पे उठा लेते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉरी, यहाँ पे मुझे कॉपी करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इस कोड को उठा लेते हैं, टेबल क्लास टेबल हॉवर करके है। तो यहाँ से एक टेबल रो भी हम लोग उठा लेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने index.blade.php के अंदर ले जा करके हमें इसे पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं index.blade.php के अंदर और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस टेबल को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। इसके कोड को हम लोग थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे ताकि ये कोड थोड़ा सा सही से दिख सके। और यहाँ पे कुछ क्लोजिंग टैग्स नहीं है तो उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। तो अभी ठीक है ये। तो अभी हमारा टेबल यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम इसके जो फील्ड्स वगैरह हैं उसकी हम चेंज कर लेते हैं वैल्यू वगैरह को। जैसे सीरियल नंबर हो गया आपका, यहाँ पे नेम हो गया प्रोडक्ट का, यहाँ पे उसकी इमेज हो गई और यहाँ पे एक्शन बटन, जो भी आपके एक्शन बटन रहेंगे, जैसे कि अपने केस में रहेगा एडिट और डिलीट का, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर ये सब कुछ सही दिख रहा है, राइट। तो अभी हमें इसके अंदर डेटा वगैरह शो करना पड़ेगा। मार्जिन टॉप हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि बटन से थोड़ा सा ये नीचे हो सके। तो अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ ठीक है, अलाइंड है काफ़ी हद तक, है ना। तो अभी हमें इसके अंदर कुछ डेटा दिखाना पड़ेगा जो हमें कंट्रोलर से भेजना पड़ेगा यहाँ पर इंडेक्स के अंदर से। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर सभी प्रोडक्ट्स को पहले फैच कर लेंगे। तो फैच करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे प्रोडक्ट गेट करके, है ना। अब आपको यहाँ से वैल्यू पास करनी पड़ेगी अपने व्यू के अंदर, यानी कि HTML के अंदर। तो यहाँ से आपको लिखना प्रोडक्ट्स और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो, ठीक है। आप चाहें तो आप डायरेक्टली आप इसको हटा सकते हैं और ये जो प्रोडक्ट गेट करके जो कोड है ये हमारा इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हैं, है ना, ईजिली। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक वेरिएबल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये आपके ऊपर है कि आप चाहें तो आप उसको यहाँ पर आप वेरिएबल के थ्रू आप यहाँ पे पास कर सकते हैं या आप डायरेक्टली आप यहाँ से फैच करके आप जो है डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट्स की है ना, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे HTML कोड के अंदर इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर ईच, जो हमारा मेथड है लारावेल का, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे है प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट और यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे एंड फॉर ईच। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर हमें पास करना, तो वो होगा हमारा लूप इंडेक्स करके। अब ये लूप क्या है कि ये हमें फॉर ईच जो हमारा मेथड है एक तरह से, उसके अंदर हमें ये लारावेल प्रोवाइड करता है कि लूप की इंडेक्स वैल्यू वगैरह आपको मिल जाएगी। साथ में प्रोडक्ट का नेम हो गया आपके पास और यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ IMG। सोर्स के अंदर आपको पास करना रहेगा जो भी इमेज का जो पाथ है एक तरह से वो।
जो कि है अपने केस में प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आपको पास करना रहेगा उसका नाम, जो भी आपके इमेज का नाम है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट इमेज करके, और यहाँ पे क्लास हो गई आपकी, क्लास है आपकी मान लीजिए यहाँ पे राउंडेड सर्कल। विथ दे देते हैं इसको हम लेट से 50 पिक्सल हम लोग दे देते हैं इसको, और हाइट भी इसकी 50 पिक्सल कर देते हैं ताकि वो राउंडेड हो जाए काफ़ी, है ना। इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक और टीडी बना लेते हैं। इस टीडी के अंदर हमें क्या करना रहेगा कि जो भी हमारे पास एडिट बटन है, डिलीट बटन है, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी आप इसको रिफ्रेश कीजिए तो अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका सीरियल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको 1 से होना चाहिए। तो इसको 1 करने के लिए आपको इंडेक्स में +1 कर देते हैं, तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये 1 हो गया। 1 2 3 4 आप यहाँ पे देख पाएंगे ईजिली। यहाँ पे नेम है हमारे पास, इमेज है, और यहाँ पे एडिट बटन है। तो जो हमारी इमेज है वो काफ़ी बड़ी दिख रही है। इस चीज़ को आप छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी साइज़ है वो आप कम कर सकते हैं, यहाँ पे 30 कर सकते हैं ईजिली। अब देखिए अब ये काफ़ी सही लग रहा है ना, ये छोटा सा ये काफ़ी एडजस्टेबल है। और यहाँ पे जो हमारा एडिट बटन है इसको हम लोग एक बटन बना लेते हैं। तो अभी हमारे पास लिस्टिंग का भी काम हो गया। अभी आपको यहाँ पे बटन का बनाने के लिए आपको लिखना रहेगा ए टैग के अंदर AHREF, और यहाँ पे आपको लिखना प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आपको आईडी पास करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट की आईडी है वो, क्योंकि किस आईडी को आप एडिट कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने लिखा कि प्रोडक्ट आईडी, यानी कि हम इस प्रोडक्ट को एडिट करना चाहते हैं, और यहाँ पे एडिट URL जो हमारा URL रहेगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिट बटन करके। इसके अंदर क्लास आप ऐड कर सकते हैं BTN डार्क और BTN स्मॉल करके, है ना। स्मॉल इसलिए ताकि वो छोटा बटन दिख सके, ज़्यादा बड़ा ना रहे। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको एडिट बटन देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा 404, यानी कि 404 का एरर। और ये 404 का इसलिए क्योंकि ये URL अभी हमने बनाया नहीं है, तो इसको आपको web.php में आपको जाके बनाना पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पे एक राउट बना सकते हैं जो कि होगा आपका यहाँ पे प्रोडक्ट्स करके, और यहाँ पे आपको आईडी पास करनी है, जो भी आपके प्रोडक्ट की आईडी रहेगी, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आईडी, यहाँ पे आपका एडिट बटन हो गया, सॉरी एडिट हो गया। तो जो भी आपका ये URL है वही URL आपको सेम वहाँ पे पेस्ट करना है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया प्रोडक्ट्स आईडी एडिट, और यहाँ पे आपका हो गया कंट्रोलर और क्लास, और यहाँ पे आपका एडिट मेथड, यानी कि जो भी आप मेथड आप कंट्रोलर में आप बनाएंगे, है ना। नेम ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा एडिट के लिए, और ये एक्सेप्ट करेगा आईडी। तो जो भी प्रोडक्ट की आईडी रहेगी उसके अगेंस्ट में हमें क्या करना है कि कुछ आइटम फैच करना है, और ये आईडी यहाँ से आ रही है web.php से, है ना। अभी हम इसको DD कर लेते हैं कि हमें आईडी में क्या क्या देखने को मिल रहा है ना। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब देखिए यहाँ पे 1 मिल रहा है, यानी कि हम नंबर 1 पोस्ट को हम लोग यहाँ पे एडिट कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ 3 के अंदर, तो अब देखिए हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है ना। तो हम जो पोस्ट ऐड कर रहे हैं उसकी जो आईडी है वो है 3, है ना। तो इस आईडी की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस से हम लोग डेटा फैच कर सकते हैं। तो अब डेटाबेस से अगर आपको डेटा फैच करना है तो आपको यहाँ पे क्वेरी रन करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है रिटर्न व्यू प्रोडक्ट्स एडिट करके, ठीक है। और यहाँ पर आप पास कर सकते हैं अपने वेरिएबल को, जो भी आप वेरिएबल पास करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्रिएट है यहीं पे हमें एडिट टाइप का एक जो है बनाना पड़ेगा व्यू, उसके अंदर हमें इस वेरिएबल को पास करना पड़ेगा। तो गेट करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे प्रोडक्ट वेयर आईडी, जो आपकी आईडी है, और यहाँ पे फर्स्ट आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही आइटम होगा इस आईडी के अगेंस्ट में, इसीलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट मेथड को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब इस डेटा को आपको पास करना है इस व्यू के अंदर। तो हमने अपने पहले भी इंडेक्स मेथड के अंदर देखा था कि हम कैसे पास कर सकते हैं। इस बार हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू पास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएबल जो हमने पास किया हुआ है वो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, और इस प्रोडक्ट की के नाम से हम लोग वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो जो यहाँ पे क्रिएट जो हमारे पास ब्लेड फाइल है उसी को हम लोग डुप्लीकेट करके इसको एडिट बना लेते हैं, और यहाँ पे बॉटम के अंदर हम क्या करेंगे कि कुछ चेंजेस करेंगे, जो भी हमें चेंजेस करना रहेगा। तो यहाँ पे फ्लैश मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट मेथड है आपका। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा वैल्यू है उसके अंदर हमें इसे पास करना पड़ेगा, जो कि है प्रोडक्ट नेम करके, इस तरीके से। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब देखिए यहाँ पर आपको नेम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि उसका नाम क्या है ना। सेम चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी यही करना रहेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको ओल्ड देखने को मिल रहा है ना।
तो आप ओल्ड डिस्क्रिप्शन के बाजू में ही आपको लिखना रहेगा कि प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, क्योंकि हम लोग एडिट सेक्शन के अंदर हैं। तो एडिट के अंदर क्या होगा कि जो उस डेटा की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड होनी चाहिए, है ना। अगर आप ऑलरेडी अगर वो फिलअप रहेगी तो आपके लिए ईजी रहेगा उस चीज़ को समझने के लिए कि हाँ हम लोग एडिट कर रहे हैं इस आइटम को, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एडिट आइटम 3 कर रहे हैं, तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टॉप पे दिखा भी सकते हैं अपने फॉर्म के टॉप पे कि हाँ भाई हम जो किस आइटम को हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक S3 के अंदर यहाँ पर डाल दिया कि हम लोग प्रोडक्ट एडिट, और यहाँ पे आप आईडी पास कर सकते हैं अगर आप चाहें कि इसकी आईडी क्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा प्रोडक्ट आईडी करके इस तरीके से। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट आईडी 3, है ना, एडिट 3, यानी कि जो प्रोडक्ट एडिट हम एडिट कर रहे हैं उसकी जो आईडी है वो 3 आईडी है ना। उस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे एडिट कर रहे हैं। बट इससे प्रॉब्लम ये है कि यूज़र को पता चल जाएगा कि हम लोग किस आईडी के प्रोडक्ट को हम लोग एडिट कर रहे हैं, और जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइटल होना चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट को हम लोग एडिट कर रहे हैं उसका टाइटल हमें यहाँ पे देखना चाहिए, है ना। तो प्रोडक्ट का टाइटल आपको लिखना है, तो आपको क्या करना रहेगा कि ब्लेड फाइल के अंदर यहाँ पर टाइटल आपको दिखाना रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जहाँ पर है वहाँ पर आपको नेम कर देना है सिंपल। इसको सेव करते हैं, और यहाँ से अगर आप वापस इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट प्रोडक्ट करके, है ना। तो ईजिली आप इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। तो ये आसानी से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको अपडेट आपको यहाँ पे दिखाना रहेगा, और यहाँ पे आईडी भी आपको पास करनी रहेगी कि आप किस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की जो आईडी है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखो प्रोडक्ट की आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया, आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बना लेते हैं अपडेट मेथड के नाम से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पोस्ट मेथड, है ना, और यहाँ पे जो हमारे पास एडिट है उसकी जगह हो जाएगा हमारा अपडेट करके, और सेम चीज़ हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स अपडेट हो गया, और यहाँ पर भी हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा जो हमारा मेथड है। यहाँ पे पोस्ट की जगह पे हमें पुट या पैच आपको लिखना रहेगा, है ना। पुट या पैच इसलिए क्योंकि हम लोग एडिट कर रहे हैं, तो एडिट करते टाइम हम यहाँ पुट या फिर पैच, हम ये दो में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी फॉर्म के अंदर भी आपको पुट मेथड आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा मेथड पुट करके, है ना। इसको हम सेव करके वापस से अगर हम ब्राउज़र पे जाकर देखेंगे, इसको मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार। अगर मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल यू करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे हिडन फील्ड में एक टोकन है जो कि CSRF टोकन है आपका, और यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर आप देखेंगे मेथड आ रहा है जो कि है पुट करके। तो लारावेल यहाँ से समझ जाता है कि आप कुछ अपडेट कर रहे हो, है ना। तो ये मेथड लारावेल क्या करेगा कि web.php के अंदर समझने के लिए है एक तरह से, कि वो समझ आएगा कि हम लोग यहाँ पे पुट या पैच मेथड का यूज़ करके हम लोग कुछ आइटम को अपडेट करना चाहते हैं। अब ये जो हमारा अपडेट है इसको आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पब्लिक फंक्शन अपडेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपको आईडी पास कर देनी है कि किस आईडी के आइटम को आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो। यहाँ पे आपको DD रिक्वेस्ट कर लेना है ऑल करके। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे आइटम ऐड करेंगे, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेथड पुट है, नेम है आपका, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है आपके पास, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक आइटम को यहाँ से अपडेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपने क्रिएट मेथड के अंदर जो भी आपने डेटा लिखा हुआ है वो सारा कुछ आप वहाँ से अपडेट कर सकते हो उसको यूज़ करके। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आईडी यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाएगी अगर आप देखोगे तो। मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो यहाँ देखें ID 1 आ रही है, क्योंकि हम ID 1 के डेटा को हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, है ना। अगर हम किसी और को अगर हम एडिट करेंगे तो वहाँ पर ID उसकी मिलेगी। तो ये ईजिली हम यहाँ से क्या करेंगे कि इस ID के आइटम को फैच करके उसको अपडेट कर देंगे। तो कोड हमारा सेम रहेगा, जो भी हमारा क्रिएट का है वैसा ही सेम हमारा कोड आपका अपडेट का भी रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्रिएट वाले को ही, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर वैलिडेशन वगैरह है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इमेज वो डालेगा भी और नहीं भी डाल सकता है। तो यहाँ पर आप नलेबल आप यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। नलेबल इसलिए क्योंकि वो नल भी हो सकती है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़र हमेशा इमेज चेंज करेगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये नलेबल रहेगा। बट अगर यूज़र कोई एक इमेज फिर भी अगर वो सेलेक्ट करता है यानी कि वो अपडेट करना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा कि इफ़ इज सेट, यानी कि क्या ये चीज़ सेट है या नहीं है, जो कि है इमेज अपने केस में,
और ये कोड हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं इसके अंदर कि अगर यूज़र अगर वो इमेज अगर वो सिलेक्ट करता है तभी ये वाला कोड आपका रन हो, नहीं तो ये वाला कोड रन नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पर हम लोग किस प्रोडक्ट को हम लोग अपडेट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इस वेरिएबल में डालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे पहले फैच करना है प्रोडक्ट वेयर आईडी, और जो हमारी आईडी है ये वाली, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट आइटम यहाँ पे फैच कर लेंगे, है ना। तो अब हमें क्या होगा कि ये जो इमेज है वो इस प्रोडक्ट से बिलोंग करती है और इसकी हमें नीड नहीं है इस वाले नए प्रोडक्ट की, है ना। तो अब यहाँ पे इमेज वाला कोड यहाँ पे चला जाएगा और नेम और डिस्क्रिप्शन आपका सही रहेगा, यानी कि नेम और डिस्क्रिप्शन हमेशा अपडेट होता रहेगा, बट इमेज तभी अपडेट होगी जब यहाँ पे इमेज वो सिलेक्ट करेगा, नहीं तो वो अपडेट नहीं होगी। फिर यहाँ पे आइटम सेव होगा और यहाँ से जो फ्लैश मैसेज है वो हो जाएगा प्रोडक्ट अपडेटेड, राइट। अब इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एक बार और यहाँ से कुछ अपडेट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि अपडेटेड, और इसको हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट अपडेटेड, यानी कि प्रोडक्ट हमारा अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए टाइटल भी इसका चेंज हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है ना। एक बार क्या करते हैं कि एक बार इमेज को देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट अपडेटेड। और यहाँ पर देखिए इमेज भी आपकी अपडेट हो रही है ना। तो यहाँ पर आप उसके टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भी आप चाहें तो आप उसकी इमेज को भी आप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे करके देख ली। तो अभी तक हमने ऐड भी कर लिया आइटम को हम लोग एडिट और अपडेट भी अब हम कर पा रहे हैं इजीली, है ना। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग एडिट कर रहे हैं, कैसे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसी आइटम को जो भी हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिलीट के लिए भी हम लोग बना सकते हैं अब ईजिली, है ना। तो यहाँ पर हमने इमेज के लिए भी कर लिया कि हमें इमेज को कैसे अपडेट करना है, कैसे है ना, कैसे उसको चेंज करना है, कैसे टेक्स्ट की वैल्यू को चेंज करना है। अब हम यहाँ पे डिलीट के लिए करते हैं। तो डिलीट के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा एडिट है इसकी जगह पे आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना है ना। तो डिलीट आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको गेट मेथड आपको यूज़ करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे गेट मेथड के साथ में आप डिलीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना डिलीट, और डार्क की जगह पर हम लोग यहाँ पर डेंजर कर देते हैं, क्योंकि वो रेड कलर का साइन होता है जो भी डिलीट करना होता है। इसको सेव करते हैं, वापस से ब्राउज़र पे अगर आप जा करके इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो वो रेड कलर का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। जो हमारा मेथड होगा वो होगा हमारा यहाँ पे डिलीट करके, राइट। बट यहाँ पे डिलीट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे गेट मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम डिलीट का यूज़ करेंगे, तो पहले हम लोग गेट मेथड के थ्रू देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। और यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके एक मेथड बना लेते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। तो ये हमें कंट्रोलर के अंदर डिस्ट्रॉय मेथड हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम वापस से चलते हैं अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं जो कि पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे आईडी हमें यहाँ पर रिसीव होगी, और इस आईडी के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को फैच कर लेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट वेयर, जो आपकी आईडी होगी वो होगी आपकी ये वाली, और इसको आप यहाँ से गेट कर सकते हो, सिंपल, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट करके, क्योंकि आपको फर्स्ट आइटम आपको वहाँ से गेट करना है। इसको आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है, जो कि अपने कैसे प्रोडक्ट करके, और इस प्रोडक्ट को फिर आपको डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा प्रोडक्ट डिलीट मेथड, ठीक है। इसको सेव, है ना। अब ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ से आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो रिटर्न के लिए आप यहाँ पे सेम कोड इसको आप कॉपी करें और आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे लिखा कि प्रोडक्ट डिलीटेड करके, इस तरीके से, है ना। अब हम वापस से यहाँ पे बैक में जाते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश। अब हम यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो अभी देखिए ये देखो डिलीट हो चुका है ना। कुछ फ्लैश मैसेज नहीं है इसलिए क्योंकि वो शायद इस वाले पेज के अंदर नहीं है, बट हम यहाँ से अब आइटम को हम डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल गेट मेथड के थ्रू डिलीट करना, है ना। हम इसको डिलीट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि लारावेल हमें बोलता है कि अगर आपको कोई आइटम अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट मेथड का यूज़ करें, ना कि गेट मेथड का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है सिंपल फॉर्म, मेथड आपको होना चाहिए पोस्ट, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट पुट, गेट और पोस्ट, यही दो मेथड होते हैं जो कि HTML सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर पुट, पैच और डिलीट, ये सारा मेथड हमें बाद में डिफाइन करना पड़ता है। एक्शन हमारा यही रहेगा जो हमारे उस बटन के साथ में था, जो कि है प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट आईडी और वो डिलीट करके, ठीक है। और यहाँ पर आप CSRF टोकन आप पास करोगे, यहाँ पे आप मेथड आप पास करोगे, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे बटन हो गया हमारा सबमिट का, क्लास हो गया BTN डार्क, सॉरी डेंजर, और यहाँ पे BTN स्मॉल करके, ठीक है। आप यहाँ पे बटन डिलीट आप यहाँ पे लिख सकते हैं और आप फॉर्म को यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे,
इस तरीके से। और यहाँ पे आप CSRF टोकन आप यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पे मेथड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा जो कि है अपने केस में डिलीट का। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और जो ये डिलीट मेथड है ये हमने अपने web.php के अंदर हमें यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, ये पोस्ट मेथड हो गया। अब ये जो डिलीट है आप web.php में देखेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं किया हुआ तो इसको आप यहाँ पे डिलीट लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये डिलीट मेथड हो गया। अब आप अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको हमें इनलाइन करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा फॉर्म होता है वो ब्लॉक लेवल होता है। इसको आपको इनलाइन बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा डी इनलाइन। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करें। अब देखिए अब ये ठीक ठाक चल रहा है। अब डिलीट पे आप क्लिक करो, ये देखो आइटम अभी भी डिलीट हो रहा है ना। तो ईजिली आप आइटम को आप डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारे ऑपरेशंस थे ऐड, अपडेट और डिलीट, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे पास कर लिया। अब ये जो कोड जो रिपीट हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सही कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कोड हमारा रिपीट हो रहा है इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेआउट वगैरह बना लेते हैं। तो एक आपको व्यूज़ फोल्डर के अंदर आपको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा लेआउट्स नाम से, है ना। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे लेआउट्स रख रहा हूँ। और इसके अंदर आप यहाँ पे app.blade.php आप एक फ़ाइल बना सकते हैं, है ना, जो आपकी एक बेस फाइल रहेगी यानी कि मेन फाइल। और आप यहाँ से इस वाले कोड को आप उठा करके उसके अंदर डाल सकते हैं, जो रिपीटेड कोड है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जैसे कि ये CDN वगैरह हो गया या फ्लैश मैसेज हो गया, ये आपको लगभग हर एक पेज में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करें, इसको यहाँ पर आप पेस्ट करें, यहाँ पर आप बॉडी को आप बंद करें और HTML टैग को भी आप बंद कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर ईल्ड करना है जो आपका मेन है, यानी कि ये जो ईल्ड वाला जो मेन वाला पोर्शन है ये हमारा रिपीट होता रहेगा, है ना। ये जो हमारा ईल्ड का मेन है ये हमारा बस चेंज होता रहेगा, बाकी ऊपर और नीचे का सेम रहेगा। जो भी आपका सेशन है या ऊपर जो कोड है वो आपका सेम रहेगा हर एक जगह पे। तो अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, इस कोड को, है ना, इसको आप हटा दीजिए। और यहाँ पर जो आपका ऐप जो आपने अभी बनाया था एक्सटेंड कर लो आप उसको, एक्सटेंड लेआउट्स डॉट ऐप करके, ऐप यानी कि फाइल का नाम, जो हमारे फाइल का नाम था लेआउट्स ऐप, है ना। इसको आप यहाँ से एंड सेक्शन लिख सकते हैं, अभी नहीं, ऊपर शायद आपको यहाँ पे सेक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि सेक्शन है आपका मेन का, है ना। अब ये मेन नाम कहाँ से आ रहा है, मेन आपका यहाँ से आ रहा है, इसका जो आपने नाम दिया था मेन करके यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको सेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी फाइल है वो हमारी यहाँ पर देखिए एडिट वाली है, तो हम एडिट वाले पे चलते हैं। ये देखिए सब कुछ सही दिख रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कि ये काम कर रहा है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, सेम चीज़ हम लोग क्रिएट वाले में भी डाल देते हैं। तो ये जो कोड जो हमारा रिपीटेड वाला है यहाँ से इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से जो ये दो चीज़ें इसकी जगह पर हमें लिखना रहेगा एंड सेक्शन करके, क्योंकि हमारा सेक्शन यहाँ पर मेन स्टार्ट हुआ है, उसको हमें एंड भी करना पड़ेगा, है ना। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स वाले में भी कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ से हटाया और यहाँ पर हमने इसको एंड सेक्शन यहाँ पे कर दिया हमने। ठीक है, इस कोड को हम लोग सेव करते हैं और वापस से हम लोग एक बार ब्राउज़र पर जा करके चेक कर लेते हैं कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक बार हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देखिए सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमारे पास ऐड हो गया, एडिट हो गया, डिलीट हो गया। एक चीज़ हमारा रह रहा है जो कि हमारा व्यू का है ना। तो उस चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि हमें व्यू कैसे करना है किसी एक आइटम को, है ना। तो एडिट हमारा चल रहा है, एडिट आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी लिस्टिंग पेज चल रही है। बस हमें व्यू का देखना पड़ेगा कि किसी आइटम को अगर हमें व्यू करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आप यहाँ आइटम को यहाँ पे अपडेट कर पा रहा हूँ, उसको ऐड कर पा रहा हूँ। ये देखिए फ्लैश मैसेज भी आपका सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। न्यू के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से आप एक नया प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड कर पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि न्यू प्रोडक्ट एडेड, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डालें और यहाँ पे कोई आप एक इमेज यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको सबमिट कर सकते हैं, है ना। फ्लैश मैसेज आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो आपका जो लेआउट्स जो काम है वो आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो नेम है इसके यहाँ पे अगर आपको क्लिक करना है तो यहाँ से वो आइटम को यहाँ पे व्यू कर पाए, उस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ करने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि ये जो हमारी टेबल है इसके अंदर से जो नेम है यहाँ पर ए टैग आपको ऐड करना पड़ेगा, ए टैग, और यहाँ पे HREF, और यहाँ पे आपको लिखना रहेगा प्रोडक्ट्स, और आपको यहाँ पे पास करना रहेगा उसकी आईडी, जो हमारे प्रोडक्ट की आईडी है कि किस आईडी को आप व्यू करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा कि ये हमारी आईडी है, इसको मैं व्यू करना चाहता हूँ। और
यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे हटा देते हैं और ए टैग को हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, है ना। इस यूआरएल को आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने web.php के अंदर, है ना, इस यूआरएल को। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे शो भी डाल देते हैं ताकि यूआरएल में ही डिफाइन हो जाए कि हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं। अभी देखिए ये ब्लू कलर में आ रहा है बट ये लिंक बन चुका है, राइट। तो लिंक अगर है हमारा तो ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे कुछ क्लास ऐड कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक क्लास ऐड कर देते हैं बूटस्ट्रैप के, जो कि हमारी हो जाएगी टेक्स्ट लाइट करके। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी डार्क कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखें, अभी देखिए डार्क में हमें सब कुछ सही दिख रहा है। इस पर क्लिक करते ही ये बोल रहा है कि भाई 404 कैरेक्टर है, यानी कि ये हमें पेज नहीं मिल रहा है ना। तो वो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अभी इसको बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है आपको राउट गेट और यहाँ पर आपको लिखना है प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको आईडी पास करनी है जो आप प्रोडक्ट आप व्यू करना चाहते हो, शो। और यहाँ पे जो आपकी कंट्रोलर है, क्लास, और यहाँ पे मेथड, जो मेथड आप यहाँ पे कंट्रोलर में आप क्रिएट करेंगे। तो हम चलते हैं वापस से क्रिएट और वहाँ पे शो नाम से हम एक मेथड वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे आईडी हमें मिलेगी। यहाँ पर हमारा हो जाएगा शो मेथड और यहाँ से डिलीट का हम हटा देते हैं क्योंकि हमें डिलीट नहीं करना है। और यहाँ से हमें रिटर्न करना है व्यू को। तो हमें यहाँ पे कोई फ्लैश मैसेज नहीं भेजना, हमें यहाँ से व्यू को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि व्यू प्रोडक्ट डॉट शो और यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट को आप जो है यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहें, है ना। तो अभी क्या है कि ये जो आप शो जो ब्लेड डॉट PHP है ये हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर हम एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो कि है अपने केस में शो डॉट ब्लेड डॉट PHP करके, PHP, ठीक है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से हम लोग ऊपर का कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको शो डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एंड सेक्शन, जो हमारा सेक्शन है वो हमें यहाँ पे एंड कर लेते हैं। अब इसके बीच में जो हमें कोड लिखना रहेगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कंटेनर बना लिया जो कि चारों तरफ से पैडिंग ले लेगा, और एक रो बना लेते हैं और एक यहाँ पे कॉल SM 8 कर लेते हैं, है ना, ताकि हम उसके अंदर हम जो है जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे डिस्प्ले कर पाएँ। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं ताकि सब कुछ हमारे सेंटर में रहे। और एक कार्ड बना लेते हैं और कार्ड के अंदर पैडिंग ले लेते हैं, है ना, पैडिंग 4, ताकि चारों तरफ से 4 की पैडिंग हो सके। यहाँ से मार्जिन थोड़ा सा ले लेते हैं टॉप से, मार्जिन 4। और यहाँ पर हम लोग एक P टैग के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि नेम हो गया, और बोल्ड करके हम प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो वेरिएबल है वो हमने कंट्रोलर से हमने रिटर्न किया हुआ है, तो वो हमें व्यू के अंदर अपने इस ब्लेड फाइल के अंदर हमें एक्सेसिबल है, ठीक है। सेम हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर भी करना रहेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका डिस्क्रिप्शन और एक हम यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है IMG SRC सोर्स और यहाँ पर हो गया आपका फोल्डर का नाम जो कि है प्रोडक्ट्स करके, है ना, और फिर अपने फाइल का नाम जो हमारे केस में है प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रोडक्ट इमेज करके और यहाँ पर आपको क्लास लिखना है। क्लास हो जाएगा आपका राउंडेड जो आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है ना। तो और यहाँ पर आप विथ डाल सकते हैं जो कि 100%, है ना। और इसको हम सेव करते हैं और वापस से यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए यहाँ पर हमें इमेज नहीं दिख रही है। तो इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट इमेज नेम हमने सही से पास किया हुआ है ना, सब कुछ सही है। प्रोडक्ट्स यानी कि जो फोल्डर का नाम भी है फिर भी सही है, लेकिन फिर भी हमें इमेज देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस वगैरह हैं। प्रोडक्ट्स जो हमारा फोल्डर है वो भी हमारा सही है। तो इसको हमें व्यू करने का एक तरीका जो कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे हम देखेंगे कि इसके URL में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट और इमेज का नाम, बट अगर मैं इस पर यहाँ पे हॉवर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो पाथ बन रहा है वो गलत बन रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे कि URL जो बन रहा है वो गलत बन रहा है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बैकस्लैश नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से वो दिक्कत आ रही है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है। आपको इमेज भी दिख रही है, प्रोडक्ट का नाम भी दिख रहा है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिख रही है ना। तो आप इजीली आप इस इमेज को आप जब व्यू कर पा रहे हो, है ना, आप यहाँ से अब आप इसको एडिट कर पाएंगे, आप इसको डिलीट कर पाएंगे, आप एक नया प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, आप इसको आप व्यू कर सकते हैं इजीली, है ना। तो आप इसके अंदर और भी आइटम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल वॉच यहाँ पे ऐड की है। मैं यहाँ से उसकी फ़ाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सी फ़ाइल मुझे ऐड करना है और इजीली मैं इसको यहाँ से सबमिट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको फ्लैश मैसेज भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एप्पल वॉच हमने यहाँ पर ऐड किया, आप इस पर क्लिक करके आप इसको व्यू कर सकते हैं कि हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, इसका नाम क्या है, इस जो है प्रोडक्ट को हम लोग
किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, कैसे एक नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने ये पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो आपने काफ़ी कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, कैसे आपको डेटा को वैलिडेट करना है, कैसे इसको डिलीट करना है, कैसे इमेज को अपलोड करना है, कैसे लिस्टिंग वगैरह की जाती है। अगर हमें लेटेस्ट प्रोडक्ट अगर फैच करना तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट अगर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर आप उसको लेटेस्ट अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर आपको जो भी आप नया प्रोडक्ट अगर आप ऐड करते हो तो वो आपको टॉप पर दिखाई देगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग पैजिनेशन ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, तो क्योंकि हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हमें पैजिनेशन कैसे ऐड करना है बूटस्ट्रैप के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो गेट लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे पैजिनेट करके। तो पैजिनेट हमने यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 लेता है। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, 5 पास कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15, जितने भी आपको रिकॉर्ड आपको फर्स्ट पेज पे आपको दिखाना हो। यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके बॉटम में हम लोग पैजिनेशन का डाल देते हैं कोड। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपने पैजिनेशंस नाम से आपने वेरिएबल बनाया हुआ है उसको यहाँ पर एक्सेस करना रहेगा और लिंक्स आपको लिखना रहेगा। तो ये जो हमने प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ये हमारा ये रहा वेरिएबल प्रोडक्ट्स करके, इसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है और यहाँ पर हमें लिखना है लिंक्स, है ना। तो ये मेथड हमें हेल्प करेगा पैजिनेशन ऐड करने के लिए यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पैजिनेशन आपकी ऐड हो चुकी है, प्रीवियस और नेक्स्ट आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका लेआउट बिगड़ा हुआ है ना। तो जो हमारे लारावेल का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जाना है अपने सर्विस प्रोवाइडर के अंदर और यहाँ पर आपको ये क्लास आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्लास इंपोर्ट करनी है पैजिनेशन के लिए। तो जो यहाँ पर आपको लिखना है इल्यूमिनेट पैजिनेशन और पैजिनेटर करके यहाँ पर। इस क्लास को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको बूट मेथड के अंदर यहाँ पर आपको बोलना रहेगा कि भाई आप यूज़ करो जो पैजिनेशन के लिए बूटस्ट्रैप के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है पैजिनेटर यूज बूटस्ट्रैप, इस तरीके से आप इसको सेव करें। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर आपको पैजिनेशन आपको बिल्कुल सही दिख रही है ना। ये एक तरीका हो सकता है आपको ऐड करने का, बट मैं इसे बॉटम में ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ टॉप पर नहीं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने टी बॉडी के नीचे टेबल क्लोज है वहाँ पर हमने नहीं किया, तो इसकी वजह से ये चीज़ हो गया था। मैं इसको वापस से सेव करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर जा करके मैं इसको वापस से रिफ्रेश करूँगा। तो अभी देखिए ये बिल्कुल पैजिनेशन सही आ रहा है। यहाँ पर पेज 1 है, पेज 2 है। अगर आप URL में देखेंगे तो यहाँ पर पेज 1 आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पेज 2 पे चले जा रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप अपने क्रेडिट के अंदर आप पैजिनेशन वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 3 डालते हैं तो यहाँ पर आप 3 आइटम को आप जो है पैजिनेट कर पा रहे हैं। तो आपको एक पेज पर आपको 3 आइटम यहाँ पर दिखाएगा।